जिस कबूतर की आंख में लाल डोरा नहीं है वो उड़ता ही नहीं है। क्या होगा? लाल डोरा अच्छे उड़ने वाले कबूतर के लिए मस्ट है। जो शागिर्द एक उस्ताद के होंगे, दाना पानी किसी और उस्ताद का लेंगे, कबूतर किसी तीसरे से लेंगे, उड़ाने के लिए मियाँ वाली से बंदे बुला लेंगे। जब कबूतर उड़ जाएंगे तो उस्ताद शागिर्द से पूछ रहा होगा कि भाई तूने रात को क्या लगाया था, मुझे बता, मैंने भी खुद कबूतर रखे और उड़ाए। उनमें मेरे पास 2 ही ब्रीड है, एक कमगर है और एक टेडी है, और इन्हीं कबूतरों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहा है।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल में तमाम देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मैं जिस तरह के आज हमारे साथ दोस्त अब आप देख रहे होंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की कबूतर परवरी के लिहाज से पार्टी रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरबराह किसी तारुफ के मुताज नहीं है। दोस्त बाबों ने पहले ही देख के आइडिया लगा लिया होगा कि हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब। तो मैं पहले खान साहब को वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम बहुत शुक्रिया जी आपका, आप आए जनाब। उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब के साथ मौजूद हैं जी खलीफा सजाद साहब, माशाल्लाह ये भी खान साहब के साथ इधर ही मिल के शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने मसरूफियात के लम्हात में से हमें टाइम दिया। गो के जेठ का सिलसिला चल रहा है, बाजियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें टाइम दिया। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया माशाल्लाह। जी आपकी बहुत मेहरबानी जी, आप लोग आए और बड़ी खुशी हुई कि आप लोग एक शौक़ को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। जी दोस्तों, जिस तरह के हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में से बाकायदा जो शो की प्रमोशन के लिए सिलसिला किया था, तो हमारा एक ही मोटिव था कि जिस तरह बाकी शहरों के अंदर आप देख रहे हैं कि मीडिया पर्सन माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, लेकिन रावलपिंडी में थोड़ा सा हम लैग कर रहे थे। तो हमने कहा कि हम अपनी इंशाल्लाह मसरूफियात में से जब भी टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि वीकेंड के अंदर हम एक वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करें और जो लोग अच्छा शो कर रहे हैं उनको हम अपने चैनल पे लेके आएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश कामयाब जो है ना कोशिश अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप समझे कि हमारी कोशिश अच्छी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। तो मैं खान साहब से बाकायदा थोड़ा सा इंटरव्यू सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। मैं खान साहब से पूछना चाहूँगा कि खान साहब आपने बाकायदा इस कबूतर परवरी का शो कब से स्टार्ट किया और बाकायदा से जो उस्ताद सकीम मोहम्मद भट्टी साहब की एक पार्टी है इसको हमने कब से ज्वाइन किया, कुछ दोस्तों को हमारे बताएं ज़रा। देखें जी, इस तरह से है कि शौक़ तो मुझे ये जानवरों के जो शौक़ होते हैं ना जी, ये आपके खून के अंदर ही होते हैं। तो मुझे शुरू से ही जानवरों का रखने का, जानवर पालने का, रखने का शौक़ था। पहले मैंने घोड़े रखे, फिर कुत्ते रखे, वो खैर कुत्ते अभी भी रखे हुए हैं, फिर मुर्गे रखे, फिर ऐसे ऐसा करते कबूतर हमेशा से मेरे पास रहे, लेकिन सही मतलब आप कह लें कि प्रोफेशनली इस शौक़ में तकरीबन आप 92-93 से मैं, एक हमारे दोस्त हैं मेरे पार्टी के सीनियर उस्ताद भी हैं, उस्ताद आमिर खान साहब, उनकी छत थी I-10 2 में, तो I-10 4 में, तो उनकी छत से जी हमने ये शौक़ करना शुरू किया था। और उसके बाद वो उस्ताद ज़फ़र साहब के शागिर्द थे, माशाल्लाह उस्ताद ज़फ़र साहब बड़े अच्छे उस्ताद हैं रावलपिंडी के। तो एक टाइम आया कि बस फिर वो टैडी कबूतर और कसूरी कबूतर की बात चलने लग गई। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर हमने ये फ़ैसला किया कि जी अगर कबूतर कसूरी रखने हैं तो फिर उनको उड़ाने का, इनका सारा तरीक़ाकार जो है वो भी मतलब कसूर के उस्तादों का ही है। तो मैं एक बात यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि देखें जी, बात ये है कि टैडी कबूतर तो हर दुनिया ने रखे हुए हैं, किसी ने इनका नाम कुछ रख, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, मतलब हर बंदे ने अपने टैडियों का अपने अनोखे अनोखे नाम रखे हुए हैं, लेकिन हर जगह पे इन कबूतरों की परफॉर्मेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, आप करोला गाड़ी लेते हैं या आप होंडा गाड़ी लेते हैं, तो कभी ये तो नहीं हुआ कि आप होंडा ख़रीदी है और उसकी ट्यूनिंग के लिए आप ट्रैक्टर वाले के पास चले जाएंगे या मोटरसाइकिल वाले के पास चले जाएंगे। तो जिस तरह के ये कबूतर जो है, ये मिस्री ख़ानदान जो कसूर का है उन्होंने ये बनाए, मिस्री दीन साहब के, वो ये आपको खलीफा सजाद साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये कबूतर जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुए और इन कबूतरों की एक अपनी ही संभाल और अपना ही एक अलहदा मुनफरिद दाना पानी है। तो बहुत से लोग जो हैं वो कबूतर तो ले लेते हैं, लेकिन उनको क्योंकि इन कबूतरों की संभाल का और दाना पानी का आइडिया नहीं होता, तो इसलिए उनके पास रिज़ल्ट नहीं आता। आप एक ही घर से बच्चे 3 मुख्तलिफ छतों पे छोड़ दें, वहाँ तीनों का रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। तो ये तो अपनी संभाल और अपनी समझ होती है, जिसके बाद ये काम चलता है। तो इस तरह जनाब फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सखी पार्टी में आगे, मेरा तल्लुक़ खुद भी लाहौर से है और 2007 में ये जगह मैंने बनाई थी। 2008 में मतलब यहाँ से हमने शौक़ शुरू किया, अब 13 साल हो गए और हम हर साल यहाँ से शौक़ कर रहे हैं। 1-to-1 मुकाबले भी होते हैं, कपों में भी शमूलियत अख्तियार की, पंजाब में भी शौक़ किया। कोई ऐसा साल नहीं है, गुज़रा नहीं है जिसमें हमने शौक़ ना किया हो। तो बस इस तरह से जी इस शौक़ में आ गए।
जी माशाल्लाह, आपने देखा कि खान साहब ने एक बड़ा डिटेल में हमें बताया। तो खान साहब के राइट साइड पे जी खलीफा सजाद साहब माशाल्लाह मौजूद है। खान साहब मुझे बता रहे थे कि खलीफा सजाद साहब माशाल्लाह मिस्री दीन साहब के साथ इन्होंने अपनी उम्र का एक लंबा अरसा गुजारा है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे राइट साइड पे मौजूद भी हैं। मैं खान साहब से आगे कुछ सवालों का सिलसिला मज़ीद करूँगा कि खान साहब आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी के रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक सरबराह भी हैं, तो बहुत मसाइल भी आते होंगे, सारा दिन कॉल्स आती होंगी, अपने मामलात को देखना, फैमिली को देखना, तो इन चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं सर, ये कुछ बताएं ज़रा। सर ये बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया। देखिए जी, बात ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं। तो अभी जैसे आप लोग आए, आपने देखा है मैं आजकल सो भी इधर ही रहा हूँ, रह भी इधर ही रहा हूँ। तो हम खुद ही अपने कबूतर संभालते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। तो मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर शौक़ है तो उसमें तो करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि देखिए जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे मसाइल हैं। हम लोग शौक़ की, जैसे आपने ख़ुद कहा कि हम लोग इस शौक़ में अभी बहुत पीछे हैं, और चंद लोगों की मतलब राय और मैं तो कहूँगा हुक्म चलता है, ठीक है ना जी। यहाँ पे चंद लोग जो हैं वो सारे शौकीनों की का फ़ैसला भी कर देते हैं, और सारों की मजबूरी है, उसको वो लोग मानते भी हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी शौक़ है उसमें जिद्दत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी शौक़ में या किसी भी हुनर में जिद्दत नहीं लेकर आएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। और यही अलमिया है बहुत बड़ा कि आज अगर आप देखें तो पंजाब का शौक़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद जहाँ पे ये शौक़ अरूज पे होता है, वहाँ पे उस तरह से हमारी जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो पंजाब में नहीं होती है जिस तरह से मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। जी दोस्तों, आपने माशाल्लाह खान साहब का आंसर सुना। मैं यहाँ बताता चलूँगा कि जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत लोग हैं जो कबूतर परवरी के हवाले से काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन वो मीडिया की कवरेज ना होने की वजह से वो लोग पीछे हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में उन सब उस्ताद कराम को आगे लेके आएंगे। मैं खान साहब से एक और आगे सवाल मज़ीद करता चलूँगा कि खान साहब ज़ाती वाले से ब्रीड्स तो बहुत ज़्यादा हैं आजकल, जिस तरह आपके मीडिया पे भी देखे हैं कि सेलकोटी ब्रीड्स भी है, कसूरी ब्रीड्स भी हैं। तो ज़ाती वाले से आप कौन सी ब्रीड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो आप आगे मुकाबला जात में बाजियों में जोड़ाते हैं तो वो कौन से कबूतर आप? मेरा जो शौक़ है ज़ाती तौर पे वो उड़ाने का है। मेरा शौक़ ब्रीडिंग के अंदर मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो इन अपने आप को नहीं कि मुझे कोई नस्लें बनाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक गाड़ी जो है वो इन्वेंट हो गई है, वो ईजाद हो गई है। अब आप उस गाड़ी को रिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नई गाड़ी बना दी है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो जितनी नस्लें हैं जो हमारे से सीनियर उस्ताद हमारे से पहले गुजरे हुए हैं, उन्होंने ये ब्रीड्स बनाई हैं। मियाँ नज़ीर साहब का नाम है, चौधरी सखी साहब का नाम है, मिस्त्री साहब का नाम है, उसमें दिलावर ख़ान साहब हैं माशाल्लाह, उसमें आप इखलाक अहमद ख़ान साहब हैं, और बहुत से साथीज़ा हैं। तो वो एक सरदार साहब हैं इंडिया के, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जी कबूतरों में तो 3 रंग थे, काला, सफ़ेद और लाल, बाकी सब तो आगे उन्हीं से बने हुए हैं। तो इसलिए बात ये है कि देखिए जी, एक बंदे ने, इंसान ने मेहनत करके एक चीज़ बनाई तो उसकी एफर्ट को मानना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने जो बज़ाते ख़ुद कबूतर रखे और उड़ाए, उनमें मेरे पास 2 ही ब्रीड हैं, एक कमगर है और एक टेडी है, और इन्हीं कबूतरों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। मतलब पहले तो बहुत से रखे, लेकिन आपके पास अगर फरारी होगी तो आप उसको 200 की स्पीड पे चला लेंगे, या आपकी मर्ज़ी आप उसको 60 की स्पीड पे चला लें। लेकिन अगर आपके पास है ही मेहरान और आप उसको 200 की स्पीड पे चलाना चाहते हैं तो उसने 200 की स्पीड पे नहीं चलना, नहीं जाना। क्या बात है जी। एक बात मैं और क्लियर करता चलो जी, आजकल पट्टी वालों का और बहुत ये इशू खड़ा हुआ है। देखिए जी, बात इस तरह से है कि मेरे इल्म में है, बहुत से लोगों ने कसूरी कबूतरों में पट्टी वाले कबूतर डाल के कबूतर बनाए हैं, 3-4 हाथ आगे जाके ये कल सिरे कल दुमे हो जाते हैं, लेकिन बीच में खून तो वही रहता है। उनकी उड़ान डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि उनमें ये टैडी कबूतरों का पर आ जाता है तो वो मतलब असील कबूतरों की तरह उड़ते हैं। आप किसी भी बंदे पे हल्फन ये नहीं, मतलब मेरे पास टैडी कबूतर है, अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि जी आप हल्फ दें कि इनमें कहीं पट्टी वाला पर नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी उम्र 42 साल है, मैं 100 साल पीछे कैसे जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। आप ये हलफ किसी से लेना ही गलत है।
आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप एक चीज़ को एक मतलब उसे कहें कि एक आपने डिस्क्रिपेंसी जो है उसको आपने पकड़ना है, तो आप उसके लिए रूल्स ऐसे बना दें जैसे पंजाब वालों ने बनाए हुए हैं कि जनाब आप 11 बजे छत खोलें, कट्टे कबूतर बाहर छोड़ रहे हैं, छत में चेंजिंग ना करें, ठीक है। तो आप रूल्स ऐसे बना सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर ये मसलत करना कि जी आप हलफ दे दें, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। और किसी भी बंदे को ऐसा हलफ देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहीं से ये कबूतर है, मैं बाहर से ख़रीद के लेकर आया, मैंने एक जोड़ा लिया, उस जोड़े की 25 साल बाद मेरे पास तीसरी चौथी पीढ़ी तो चल रही होगी, लेकिन मैं जहाँ से लेकर आया क्या मैं उसके पीछे का हलफ दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो मेरे तो जी ये ज़ाती पसंद के जो कबूतर हैं वो टैडी हैं और कसूरी कमगर कबूतर हैं। टैडी कबूतर जो है मेरे पास उड़ने वाले टैडी कबूतर हैं। आजकल फैंसियों का ही बहुत फट्टी वाले टैडी बहुत मशहूर हैं लोगों के, जो फट्टी पे खड़े होकर बड़ा अपना आप दिखाते हैं, लेकिन वो फट्टी वाले मैंने नहीं रखे हुए जी, मैंने परफॉर्मिंग बर्ड्स रखे हुए हैं। अच्छा खान साहब, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल करूँगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम आपने देखा हुआ है कि सीज़न का स्टार्ट ही हुआ, तूफ़ान आया, फिर थोड़ी सी गर्मी सख्त हुई, अचानक मौसम ठंडा हो गया, तो क्या टेडी ब्रीड्स या इसके अलावा इसको आप समझते हैं कि रावलपिंडी के मौसम के हिसाब से ठीक है या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इस वाले से देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने चौधरी सखी साहब का एक इंटरव्यू देखा हो जिसमें वो उस्ताद मोहतरम ये बता रहे हैं कि मेरी यादगार ज़िंदगी की एक बाजी है जिसमें लाहौर में तूफ़ान आ गया और तूफ़ान के बाद मेरे कबूतर आसमान से निकल के आके बैठे और काली आंधी थी वो जिसमें वो आके बैठे, ठीक है। वो मैंने सुना था। कबूतर अच्छा तैयार हो, नस्ल में पूरा हो, वो तूफ़ान से लड़ के घर बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि देखें, कराची में पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ होता है, वो कबूतर जो है वो सामने रह के उड़ते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप पट्टी वाले कबूतर इस्लामाबाद में लेकर आए, यहाँ पे आप उड़ाएं। जिस तरह का तूफ़ान इस्लामाबाद में आता है उस तूफ़ान में वो कबूतर भी नहीं उड़ सकते। तो इसलिए ये बात करना कि वो कबूतर यहाँ पे कामयाब हैं या सालकोटी कबूतर यहाँ पे कामयाब हैं, कसूरी कामयाब नहीं है, ये बात मैं गलत समझता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तूफ़ान एक मौसम की इंटेंसिटी होती है। बिल्कुल, इन कसूरी कबूतरों का जो एक आप कह लें क्वालिटी है वो ये है कि ये आसमान की गहराई में उड़ते हैं, इसीलिए ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत अच्छा उड़ जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरे कबूतर जो है उनका मतलब ये उड़ने का स्टाइल ये है कि वो ज़रा मतलब कच्ची पक्की में ज़ीरो में खड़े रहते हैं, बादल आते हैं नीचे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हर इंसान के अपने शौक़ की बात है, मैंने अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। अगर तूफ़ान में ज़ाया होते हैं या चले जाते हैं तो ठीक है, वो मेरा मतलब मसला है, वो उसमें मैं किसी नस्ल को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं किसी बंदे को ब्लेम नहीं करूँगा, बस ठीक है। ये तो अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, हमारी खुशी इन कबूतरों में, हमें ये पसंद है, हमने ये रखे हुए, जिन्होंने दूसरे रखे हुए हैं वो दूसरे उड़ाएं। बिल्कुल यही बात। मैं अपने देखने वाले दोस्तों से ये कहूँगा कि आप देख रहे हैं जी हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल, आपको माशाल्लाह हमारा इंटरव्यू जो सा ना आप देख रहे होंगे तो आप हमारा काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। मैं खान साहब से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा क्योंकि वो ये क्वेश्चन अक्सर ज़ेर बहस में भी आता है। खान साहब, लाल आँख, तो लाल आँख के बारे में आप क्या अपनी राय देंगे? क्योंकि हमारी एक बहुत मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं और लाल आँख नहीं जी, नहीं लाल आँख नहीं, मतलब लाल आँख को लोग देखते ही जो सा ना वो समझते हैं कि यार लाल आँख नीचे देगी। तो ये लाल आँख के बारे में 2 लाइनें मैं चाहूँगा आप ज़रूर हमें बताएँ। मैं जी 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। जी जी। एक बात तो मैं तमाम शौकीन हज़रात को ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, उस्तादी और शागिर्दी ये एक बड़ा मुक़द्दस रिश्ता होता है। बिल्कुल। माज़रत के साथ हमारे यहाँ पे उस्तादों ने और शागिर्दों ने भी इसको बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। उस्तादों ने सैकड़ों शागिर्द कर लिए सिर्फ हार पहनने के लिए और खाने के लिए, और शागिर्दों ने नोट लगा के उस्ताद कर लिए कि जनाब उस्ताद आज उस्ताद करूँगा, शाम को उस्ताद कबूतर देगा, अगले दिन दाना पानी सिखा देगा और जनाब मैं उस्ताद बन जाऊँगा और पूरे पंजाब में नाम हो जाएगा। सस्ती शोहरत जो है वो हर बंदे को
दिल करता है कि सस्ती शोहरत हो जाए, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में तो मैं तमाम शौकीनों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी वो किसी बंदे के साथ उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता बांधने लगें तो उसमें सबसे पहले जो बात देखें कि जो उस्ताद साहब हैं में क्या कमाया है, और दूसरी बात ये है कि शागिर्द का ये काम है कि जब वो उस्ताद किसी को अपना उस्ताद बना रहा हो तो उस्ताद तो बाप की जगह होता है, बिल्कुल। और वो अब क्या आया अपने उस्ताद को इतनी इज्जत देता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे शागिर्द हैं, बहुत सी पार्टियों में, हमारी पार्टी में, बहुत सी पार्टियों में जो शागिर्द एक उस्ताद के होंगे, दाना पानी किसी और उस्ताद का लेंगे, कबूतर किसी तीसरे से लेंगे, उड़ाने के लिए मियाँ वाली से बंदे बुला लेंगे। जब कबूतर उड़ जाएंगे तो उस्ताद शागिर्द से पूछ रहा होगा कि भाई तूने रात को क्या लगाया था, मुझे बता, मैंने भी देना है। तो इसलिए उस्तादी शागिर्दी करते हुए ये सारी बातें जहन में रखें। और अब तो माशाल्लाह इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सफ़ेद आँख और लाल आँख, जिस कबूतर की आँख में लाल डोरा नहीं है वो उड़ता ही नहीं है। क्या बात? लाल डोरा अच्छे उड़ने वाले कबूतर के लिए मस्ट है। क्या बात है? अब वो कितनी लाल आँख है, उसकी लाली कितनी ज़्यादा है, ये आपको तजर्बे के साथ आप सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है, आजकल देखें जी कारोबार बन चुका है, अच्छे से अच्छा कबूतर आप ख़रीद सकते हैं। आप पैसे जेब में डालें, किसी जगह जाए, जितने बड़े असातिज़ा है, कोई खुल के बेचता है, कोई छुप के बेचता है, कोई खुद बेचता है, कोई किसी शागिर्द को आगे करके बेचता है, A to Z। ठीक है जी, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करूँगा, माजरत के साथ लोगों को बड़ा मेरे पे इतराज़ रहता है, मैं बड़ा मुँह फट आदमी हूँ, मुँह पे सारी बात कर देता हूँ। तो लेकिन ये है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे इल्म में जो बंदा कबूतर ना बेचता हो, ठीक है। लेकिन ये तो ख़रीदने वाले के ऊपर है कि ये इसी तरह है कि मैं हीरा ख़रीदने जा रहा हूँ और मुझे हीरे की पहचान ही नहीं है, तो अगर अगले ने मुझे नमक का टुकड़ा दे दिया है या पत्थर दे दिया है कोई, तो मैं अगले को क्यों इस बात के ऊपर ब्लेम करूँ। जब आपने एक चीज़ लेनी है या रखनी है, जब आपको उसका पता ही नहीं है, आप गाड़ी खरीदते हैं, आपको गाड़ी की ऑयल चेंज का पता होता है, आपको गाड़ी की ट्यूनिंग का पता होता है, आपको गाड़ी की वेयर एंड टेयर का पता होता है, तो ये कबूतर भी इसी तरह है मेरे भाई। आप पहले सीखो तो सही, और सीखने के लिए तो हमारे दीन में है कि जी इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। आप इल्म ख़रीद नहीं सकते, खोते के ऊपर जितनी मर्ज़ी किताबें डाल दें वो खोता ही रहेगा, वो PhD डॉक्टर नहीं बन सकता। तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं जा सकेंगे, आप जितने मर्जी पैसे लगा लेंगे आप आगे नहीं जा सकेंगे। जी दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस टाइम मौजूद हैं उस्ताद औरंगज़ेब खान साहब के लेक व्यू के सेटअप में। माशाल्लाह हमने खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें अपने कुछ ख़ास कबूतरों का शो करवाएं, तो क्योंकि वीडियो जो है ना लेंथी होती जा रही थी, तो हमने इस हिसाब से ये सोचा है कि जो हम कबूतरों का शो कराएंगे पार्ट 2 में कराएंगे। आप हमारी वीडियो को पार्ट 2 भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, और खान साहब के इंतहाई ख़ास कबूतरों का आपको शो करवाएंगे। इंशाल्लाह हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाई फ्लायर पिजन यूनिट चैनल को वीडियोज़ हमारी शेयर करें, और मिलते हैं पार्ट 2 में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।